नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम आगरा, अयोध्या, कासगंज और कौशाम्बी की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जिले में सड़क किनारे खड़े ट्रक से अनियंत्रित युवकों की कार टकरा गई, जिसके चलते 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टायर फटने के कारण सड़क किनारे ट्रक खड़ा था, पीछे से कार टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई है। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायल युवकों को सीएससी केंद्र बाह में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत में तीनों घायलों को हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया और इलाज जारी है। मुताबिक कार सवार घायल युवक के तीनों भाई इटावा से आगरा जा रहे थे, तभी हादसा हुआ है। थानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आगरा बाह मार्ग पर नहहोली मोड़ के पास कई पूरी घटना बताई जा रही है। आगरा से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। आगरा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां महिला को फांसी के फंदे पर लटकता देख परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे मायके के परिजनों ने ससुरालियों पर उत्पीड़न कर दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जहां पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर मृतका के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मायके के परिजनों की तहरीर के आधार पर सास को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव नएपुरा में बीती रात का पूरा मामला है। नाम है आपका? जी, आशुतोष सिंह बदौरी। यहाँ पे क्या घटना हुई है? हमारे एक भतीजे हैं अजय, उसकी पत्नी है शक्ति। उसकी कल आत्महत्या उसने कर ली फांसी लगा के। तो कुछ हमको पता लगा तो हम लोग आए, पुलिस भी आई और उन्होंने अपना जो कार्रवाई थी की। और जैसा कि है हमको पता है, जैसा अवगत हुआ उस आधार पे हमने सबको जैसा सहयोग था पुलिस को इन्फॉर्म करवाया। उसके बाद है ना जैसा था सहयोग पुलिस का करके और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। जिस महिला ने आत्महत्या की उसके परिजन पहुँचे हैं? जी, उनके परिजन आए हुए हैं और वो भी बड़ा परिचित हैं बेचारे, और वो भी उनके साथ गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, डेड बॉडी ले गए हैं। आगरा से कैमरा पर्सन अभी यादव के साथ नीरज यादव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या के प्रति लगाव और अयोध्या में लगातार होने वाले उनके दौरों को लेकर इससे यह संकेत मिलता है कि शायद अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों से मिली सूचनाओं के मुताबिक अयोध्या में 2 दर्जन से अधिक दौरे हो चुके हैं और उनके द्वारा शुरू की गई अयोध्या के विकास की योजनाएं चुनाव के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने वाली हैं। ऐसे में यहाँ के वर्तमान विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो यह हमारे और अयोध्या वासियों के लिए सौभाग्य की बात होगी और हम यह सीट मुख्यमंत्री के नाम पर छोड़ देंगे। अयोध्या विधानसभा से वर्तमान भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे तो यह अयोध्या की जनता के लिए गर्व की बात होगी, अयोध्या वासियों के लिए भी सौभाग्य की बात होगी, संतों महंतों के लिए सौभाग्य की बात होगी। वैसे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लेकर बेहद संवेदनशील है। अयोध्या में दिनों दिन हो रहे विकास कार्य इसका प्रत्यक्ष परिणाम है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास को लेकर कितना गंभीर हैं। अगर वह यहां से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से अयोध्या के विकास को और भी बल मिलेगा। वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि भले मैं यहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम सभी उनके लिए प्रचार करेंगे और प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हम सब लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पूज्य संत महंतों के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात होगी यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ऐसा उनका यदि कोई निर्णय है। लेकिन ये पार्टी और संगठन तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है और निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ेंगे तो ये हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रसन्नता के गौरव की बात है। अयोध्या तो ऐसे भी मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है, तो निश्चित रूप से अयोध्या में सब लोग इस बात का स्वागत करेंगे, संत महंत पूज्य हम सब अयोध्यावासी, यदि ऐसा कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। आपसे कोई वार्तालाप हुई चीज को लेकर? नहीं, देखिए मेरी कोई बातचीत अभी ये अभी विषय ही नहीं है बातचीत का, तब तो कोई समय ही नहीं है। अभी तो विकास के काम हो रहे हैं। कोरोना तीसरी महामारी के खिलाफ हम लोग उस लड़ाई को फिर जीते ना आने पाए, उसके लिए रोकथाम हो रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौड़ रहे, तो अभी ये कोई विषय ही नहीं है। ये तो आप पूछ रहे हो इसलिए मैंने आपको जवाब दे दिया।
कल सीएम आ रहे हैं अयोध्या, तो इन सब चीज़ों को लेकर कोई बात हो सकती है क्या? नहीं, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कल मेडिकल कॉलेज में वो रहेंगे, देखेंगे, और जो यहाँ का मंडली हॉस्पिटल है उसमें कोरोना वार्ड बना है, कोरोना लैब बनी है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी लगातार निरंतर आने वाले इस दृष्टिकोण से कोरोना को लेकर जो उस तरह के चर्चाएं हैं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। कासगंज जिले में आर्यव्रत बैंक में कर्मचारियों और बैंक मैनेजर की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां खाता खुलवाने आ रहे लोगों को मैनेजर चक्कर लगवा रहे हैं। महीनों से खाता खुलवाने के लिए ग्राहक बैंक के चक्कर काट रहे हैं, जहां ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा है। बीनपुर कला के आर्यव्रत शाखा का पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरा नाम निखिल कुमार है और ये बैंक है बीनपुर कला में आर्यव्रत। यहाँ पर बैंक मैनेजर को सुनते नहीं है और मुझे आज 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ। और ये पहले बोलते थे कि आधार कार्ड बनवा लो, पिन कार्ड बनवा लो, पिन कार्ड बनवा लिया, उसके बाद भी खाता नहीं खोलते हैं। और यहाँ पर जो पैसा देता है बैंक मैनेजर को उसका काम होता है, और नहीं है तो दूसरे लोगों को बातें बनाकर भेज दिया जाता है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी में समाज सेवियों ने गोरखपुर में हुए दिन दहाड़े अनीश कनौजिया हत्याकांड के विरोध में जिला मुख्यालय मंझनपुर डायट मैदान में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के जिलाधिकारी के द्वारा 4 सूत्री मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि जनपद कौशाम्बी में साथी संतोष चौधरी के आह्वान पर आज सैकड़ों लोगों ने गोरखपुर में हुए दिन दहाड़े अनीश कनौजिया हत्याकांड मामले में जिला मुख्यालय मंझनपुर में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से निम्नलिखित मांग करते हैं। अनीश कनौजिया के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। अनीश कनौजिया के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वहीं अनीश कनौजिया के परिजनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अनीश कनौजिया के परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बहुजन समाज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। इसी दौरान उपस्थित रहे लोग साथी मनोज चौधरी, सुनील चौधरी और अन्य सैकड़ों समाज सेवी मौजूद रहे। डीएम साहब को ज्ञापन दिए मुख्यमंत्री जी से संबोधित, और मामला ये है कि 2 दिन पूर्व गोरखपुर जनपद में अनीश कनौजिया जो कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे, उनकी हत्या कर दी गई। महज सिर्फ कारण ये है कि उन्होंने ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह किया था। उनकी ऑनर किलिंग की गई, माने कि दीप्ति मिश्रा उनकी पत्नी, उनके परिजनों के द्वारा उनकी हत्या की गई। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके संबंध में हम लोग, उसके विरोध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। शुभ नाम बताइए। सुनील चौधरी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता दीपू कुमार गौतम की रिपोर्ट। महिला चिकित्सालय जलालपुर अंबेडकर नगर में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली, जहां बिना मास्क के लाइन में लोग लगे रहे। भीड़ इस कदर हो गई कि पुलिस की तैनाती भी करनी पड़ी। वैक्सीन लगवाने की होड़ में लोग सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी नहीं लग पाती है वैक्सीन। संगीता नाम की महिला ने बताया कि 3 दिन से आ रही हूं, अभी तक वैक्सीन लगाने का नंबर नहीं आया है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जो जान पहचान वाले होते हैं उनको वैक्सीन लग जाती है और जिसकी पहचान नहीं होती वो 2 से 3 दिनों तक लगातार लाइन में रहते हैं। आलम यह है कि कड़ी धूप में पूरा दिन खड़े रहना होता है, इसके बाद भी वैक्सीन नहीं मिलती। जबकि पास में तहसील और ब्लॉक है जिसमें आला अधिकारी बैठते हैं जिनके कानों तक जू नहीं रेंग पा रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा मीडिया की आवाज दबाने के लिए दैनिक भास्कर समाचार पत्र व भारत समाचार चैनल के कार्यालयों पर इनकम टैक्स के छापों व फर्जी रिपोर्ट का प्रेस क्लब टांडा ने निंदा की है, जहां उनके विरोध में प्रेस क्लब टांडा के अध्यक्ष मोहम्मद आजम अंसारी के नेतृत्व में पत्रकारों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी टांडा अभिषेक पाठक को सौंपा है। मांग पत्र में दैनिक भास्कर समाचार पत्र और भारत समाचार चैनल के कार्यालयों पर छापेमारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई व केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कराए गए छापेमारी की कार्रवाई, फर्जी रिपोर्ट खारिज करने व पूरे देश में पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किया जाए कि वह मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास न करे। बता दें, प्रदर्शन में प्रदीप कुमार मौर्य, सत्यप्रकाश मौर्य,
सुदीप शुक्ला समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। हम लोगों ने ज्ञापन ये दिया है कि सच को उजागर करने की सजा जो है, आज केंद्र सरकार के इशारे पर दैनिक भास्कर समाचार पत्र व भारत चैनल के कार्यालयों पर इनकम टैक्स के छापे डलवाए गए और उनके खिलाफ फर्जी रिपोर्टें की गई। लगता है कि हम सच को अगर उजागर करेंगे, सरकार के खिलाफ अगर कोई भी खबर और सच को उजागर करते हैं तो उसकी सजा हमको भुगतनी पड़ेगी। सरकार जो है मीडिया की आवाज़ दबाने का पूरे प्रयास कर रहा है, यह पूरे देश में जारी है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या चैनल हो, सभी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है पूरे देश के अंदर, जिसकी हम निंदा करते हैं। इस पर रोक लगाए जाने की मांग करते हैं। पत्रकारों पर अंकुश लगाना कहीं से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र है और पूरे देश को आईना दिखाने का काम मीडिया ही करती है और पूरे देश में जागरूकता फैलाने का काम मीडिया करती है। अगर पत्रकारिता पे अंकुश लग गया तो पूरे देश के लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे और ना ही सच्चाई जनता जान पाएगी। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। हरदोई जिले में आम आदमी पार्टी के सदर विधानसभा प्रभारी सुशील पांडे फौजी के बच्चों ने परीक्षा में 97.5% अंक पाकर जिले व परिवार का मान बढ़ाया है। प्रदेश सचिव विधानसभा गोपाल मऊ के प्रभारी पीपी वर्मा ने घर पहुंचकर बधाई दी है और दोनों बच्चों का फ्यूचर प्लान जानकर दोनों बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। मैं जतिन पांडे अपनी सफलता एवं अच्छे अंकों का श्रेय अपने माता पिता तथा अध्यापकों को देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कठिन समय में भी मेरा पूरा साथ दिया। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने पिता की तरह भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा मकसद है कि मैं भविष्य में और ऊंची बुलंदियों को हासिल करूं और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। मैं सोनाक्षी पांडे सर्वप्रथम अपने माता पिता तथा अध्यापकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कठिन समय में भी मेरा पूरा साथ दिया। मैं भविष्य में और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहती हूँ और मेरा लक्ष्य एक IAS ऑफिसर बनना है। मैंने 12th में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ली है, जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करेगी। मैं IAS बनने के बाद समाज कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहती हूँ। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के घुरपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव पाया गया, जहां मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका संजना चौधरी पत्नी गौरी शंकर की शादी मई 2020 में हुई थी, जहां पिता के द्वारा रीति रस्म के हिसाब से सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए बेटी को विदा किया गया था। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में बेटी का शव पाए जाने से पिता रामदास के साथ साथ मायके पक्ष के अन्य लोगों के द्वारा ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी होने के बाद घुरपुर थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची व मृतका के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गाड़ी नहीं दी तो गाड़ी खाते। एक मिनट क्या घटना घटी है? घटना ही घटी साहब कि हमारे पास जब धमकी देते थे, गाड़ी नहीं मिली। कौन धमकी देते थे? इनके लल्लू। क्या कहते थे? कि गाड़ी नहीं दिए, क्या कहते हैं, तुम अपनी बेटी ले जाओ, यहाँ से सारा सामान ले जाओ, यही बात हमेशा कहते थे साहब। इससे पहले कोई बात विवाद आपसे आओ जो है उनके परिवार में कोई आपको पता चला है? नहीं, इसके पहले कोई पता नहीं चला। आपका नाम? रामदास। आप कौन है उनके? पिता लड़की के। गांव कहाँ है आपका? जींद पहाड़ी। प्रधान जी, यहाँ पे जो घटना घटी हुई है, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस घटना को लेकर हमें चाहते हैं कि यहाँ पर आए दिन कुछ इन लोगों का आपसी विवाद चलता था, जो हमें ग्राम प्रधान होने के नाते जो जानकारी मिली है। बाकी मौके मुआयना में जो भी देखा जा रहा है तो क्या सत्य है क्या असत्य है सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आए दिन इन लोगों का आपसी विवाद कुछ होता था, मतलब पति पत्नी में या फिर पति पत्नी में, क्योंकि लड़का दारू पीता है। दारू पीने के बाद यही हमको सूचना मिलती थी। बाकी सास ससुर से हमने कभी नहीं देखे कि झगड़ा हुआ, न कोई हमें बताया। आपका नाम? राजेश कुमार पटेल, ग्राम प्रधान चिल्ली राजापुर। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। जिस तरह पिछले हफ्ते की बारिश के बाढ़ ने कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र को प्रभावित किया है, उसी तरह ठाणे जिले के कल्याण ग्रामीण भाग के मल्हारल गांव
बर्फ कांबा में भी आई। जिस तरह से नदी के पास के गांवों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं सांसद श्रीकांत शिंदे ने पंचनामा को तत्काल पूरा करने को कहकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए अनाज किट, सतरंज, चादर और कपड़े बांटे हैं। जहां इस अवसर पर कल्याण शहर प्रमुख गोपाल लांड के, उत्साह नगर शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। या परिस्थितीमध्ये लोकांचा जो संसार होता, हे सामान होतं, सगळ्या पुरामध्ये भिजलं, मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान हे लोकांना सहन झालं। तर अशा परिस्थितीमध्ये नेहमीच कुठली हो पाठवू नका ना, हो पाठवू नका ना, थांबा ना जरा, थांबवा ना त्या सगळ्या लोकांना आपण या ठिकाणी चटई असेल, चादर असेल, ब्लँकेट असेल, पाठी आहे जरा सरकारकडून यांना काही आर्थिक मदत दिली जायची हा त्याचं आता जे काय पंचनामे वगैरे झालेले आहेत आणि जे याच्यामध्ये बसेल नियमामध्ये, त्या नियमांच्या हिशोबाने सरकारच्या माध्यमाने त्यांना मदत दिली जाईल। साधारणतः किती नुकसान झाले सर आपल्या मतदारसंघामध्ये? आता तुम्ही जर बघितलं तर हा महाराळचा काही भाग असेल, कांब्याचा काही भाग असेल, वरपचा काही भाग आणि कल्याण वेस्टचा थोडा भाग आणि कल्याण ईस्टचा आणि उल्हासनगर हे काही भागांमध्ये पाणी जे होतं हे शिरलं होतं। तर अशा या सगळ्या भागांचा पंचनामा जो आहे तो सरकारकडून, प्रशासनाकडून करण्यात आलेला आहे आणि लवकरात लवकर त्यांना त्याचा मोबदला कसा मिळेल, नुकसान भरपाई कसा मिळेल, याच्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे। थँक्यू सर। थाने से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।